स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर लगभग 12 घंटे से ज़्यादा की सुनवाई, 3 दिन की लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस के दिशा निर्देश। मेरे साथ एडवोकेट वरुण सिन्हा है, वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन के तहत एक लॉयर थे यहाँ पर, इस मामले को पूरा उन्होंने सुना है। सर, हमारे दर्शकों को बताएं, इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, 65 लाख जो मतदाता छूट गए हैं उनके नाम में, क्या कुछ रहा पूरा डिटेल? देखिए, इस मामले में मैं सतीश कुमार अग्रवाल जो हिंदू महासभा के वाइस प्रेसिडेंट थे उनके तरफ से हूँ। ये आज जो आपने सही कहा कि पिछले 3 दिनों से पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक प्रश्न किया गया सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अपियर कर रहे थे कि जिन 65 लाख लोगों का नाम जो ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, उन 65 लाख लोगों को क्या ये मौका मिलना चाहिए कि उनका नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है और किस कारण से उसको डिलीट किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सहमति प्रदान की कि हम तैयार हैं कि इन तमाम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में हम उनको इंस्पेक्शन करा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और क्या क्या कारण है उनके बाहर करने का, वो भी हम उनको बता सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम 48 आवर्स में इसको डिस्प्ले कर देंगे। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप इसको सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दें। इस पर भी सहमति प्रदान किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ यह भी कहा कि हम फिजिकली इंस्पेक्शन भी करवाएंगे बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि किसी को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहे। और इस तरह से आज जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों में सहमति जताते हुए और इलेक्टोरल लिस्ट में जो प्रक्रिया है इंक्लूजन का उसको पारदर्शी बनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए अपने तरफ से भी सहमति प्रदान की। अब सर, पहले तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन को हिंट दिया था आधार कार्ड को यूज करने की, आज तो एक ऑर्डर ही दे दिया। देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा कि जब पहली सुनवाई जून महीने में पूरे मामले की हुई थी, उस वक्त जो वेकेशन बेंच थी उसने कहा था कि जो फॉर्म 6 में 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अलावा आप आधार कार्ड को भी कंसीडर करें, और उसी आदेश की आज पुनरावृत्ति हुई है। आज के आदेश में उसी आदेश को इनकॉर्पोरेट किया गया है, उस 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आधार कार्ड को भी कंसीडर करें इन रेस्पेक्ट ऑफ इन 65 लाख लोगों के लिए। जी, 65 लाख जी। अच्छा, अब सर ये समझना चाहेंगे कि ये SIR की एक्सरसाइज जो राष्ट्रीय स्तर पर करने की बात इलेक्शन कमीशन ने कहा था, तो क्या ये बिहार के बाहर भी होगी अब आगे, या इस पर कोई किसी प्रकार की रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जो है ये आज का जो आदेश है सिर्फ बिहार के संदर्भ में है और किसी भी तरह का रोक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेगी और उनके एक्सरसाइज पे, उनके ड्राफ्ट लिस्ट पे और आगे की कार्रवाई पे किसी तरह का रोक नहीं है। जी बिल्कुल, ये पूरी कार्रवाई को क्लियर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़।